Hello students, welcome to online class of physics. I hope you all are fine and doing great. Today in this lecture, we are going to talk about John. Who is John? John is a kid who was playing in a ground. And John was having a ball in his hand. So he decided to throw it away by giving it some initial velocity. When he threw it away, he saw that the ball went higher and then starts coming down and reach to the ground and fall on the ground in this way. So John was having some questions with him. What were those questions? First question was कि ये जो path है इसका, which we call trajectory, इसकी शेप क्या है? ज्योमेट्री की कौन सी शेप है इसकी ट्रैजेक्टरी? दूसरा उसके पास क्वेश्चन था हाउ हाई डिड इट गो, ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया होगा जमीन से जब मैंने इसको ऐसे फेंका. ठीक है. थर्ड उसका क्वेश्चन था कि वहां तक जाने में टाइम कितना लगा होगा या टाइम ऑफ लाइट क्या होगा इसका. इस प्रोजेक्टाइल का, इस बॉल का, लेट्स नॉट कॉल इट प्रोजेक्टाइल, लेट्स डील विद द सिंपल टर्म्स. तो ये जो बॉल है ये कितनी देर के लिए हवा में रही, जमीन पे गिरने से पहले कितनी देर हवा में रही. फिर ऐसे ही करते करते देयर वर अदर क्वेश्चंस. कितनी दूर जाके गिरा ये, कितनी दूर जाके गिरा, यहां से फेंका था उसने, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना कवर किया उसने हॉरिजॉन्टली. कैन वी चेंज इट और नॉट? अगर चेंज कर सकते हैं तो चेंज करने का तरीका क्या है? क्योंकि जॉन ने सोचा कि फिर जो जैवलिन प्लेयर्स हैं उनको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, बहुत जान लगा के, बहुत इनिशियल वेलोसिटी दे के फेंकना पड़ता होगा. तो उसने ये भी चेक किया कि उसको किस एंगल पे फेंका जाए बॉल को, क्या उसके ऊपर डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा. ठीक है. तो ये सारी बातों के जवाब जानने थे जॉन को. सो जॉन met a physics teacher or a physicist who made him understand these things with the help of simple mathematics. So today I'm going to do that for you. Let's do it one by one. तो कुछ चीजें अज्यूम करके चलनी पड़ेंगी. जॉन ने जब इसे फेंका तो इसे u velocity दी. This velocity was given at certain angle to the ground and that angle was theta, let's say. Right? तो मैं इस जॉन के इस एक्टिविटी को जरा ग्राफिकली बनाने की कोशिश करता हूं यहां पे. सो we call this case, because we have thrown ball at an angle, we call it angular projection. क्या बोलते हैं इसको? Angular projection. और एक बार जब जॉन ने उसको हवा में उछाल दिया था तो उसके बाद वो बॉल जो है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन मूव कर रही थी, तो इसका क्या नाम हो गया? प्रोजेक्टाइल हो गया बाय डेफिनेशन. तो मैं डायग्राम डेवलप करता हूं यहां पे. सबसे पहले एक तो मुझे चाहिए होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो लेट मी मेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. उसके इस एक्टिविटी को हम एक ग्राफ पे उतार लेंगे. सो दैट्स द कोऑर्डिनेट सिस्टम आई नीड. तो यहां से एक प्रोजेक्टाइल को, लेट मी मेक द पाथ फर्स्ट, उसके बाद मैं ये उस प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी दे के उछाला गया था. राइट? ये ओरिजिन है, इस तरफ x एक्सिस है और इस तरफ y एक्सिस है. तो ये चीजें मुझे चाहिए थी उस पिक्चर से, वो मैंने यहां पे बना ली. राइट? अच्छा, अगर इसको u वेलोसिटी दी थी और ग्राउंड के साथ कितने एंगल से फेंका था? थीटा एंगल से. बच्चे यहां पे गलती कर जाते हैं कि उनको ये ध्यान में नहीं रहता कि न्यूमेरिकल या क्वेश्चन एंगुलर प्रोजेक्शन का है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का है. कोर्स आपको अगर क्वेश्चन में बता दिया गया है कि बॉल को या प्रोजेक्टाइल को एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड फेंका गया है, थीटा विद द ग्राउंड, याद रखना, ध्यान रखना इस बात का. तो ये एंगुलर प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है. ठीक है. तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है
जिस एक्सिस के साथ एंगल उधर कौन सा कंपोनेंट ux, एंड वी नो व्हाट इज दिस कंपोनेंट, इट इज u cos of theta, एंड दूसरी तरफ कौन सा कंपोनेंट, दैट इज uy component. So what is uy component? That is vertical component u sin theta, right? So let's call this set as equation A. चलिए सबसे पहली चीज, जॉन का सबसे पहला क्वेश्चन, ट्राजेक्टरी देखनी है, इसकी पाथ देखना है। चलिए दो तरह का मोशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो डिस्टेंस होगा x, वो कौन सा डिस्टेंस है, ये प्रोजेक्टाइल यहां से चल के यहां A पॉइंट पे आके गिरा है ना, तो इन बिटवीन मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं यहां पे, प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट P पे डिस्कस करूंगा। लेट प्रोजेक्टाइल एट P आफ्टर T सेकेंड्स, जॉन के फेंकने के T सेकेंड्स के बाद प्रोजेक्टाइल P पॉइंट पे था, लेट से, ठीक है। तो इस P को फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं अपने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो ये हैं, मींस दिस इज y एंड दिस इज x। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए x y, राइट। और एट लेटर टाइम इसकी कोई वेलोसिटी होगी, इसको बाद में देखेंगे। तो ये x कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने, वी नीड टू फाइंड दिस, ये x कितना है, इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, दैट इज ux, और टाइम इसको कितना लगा है t। सो x कम्स आउट टू बी u cos theta into t, let's call it equation 1। सिमिलरली वर्टिकल मोशन पे चलते हैं। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। तो यहां पे इक्वेशन लगेगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, y, एक्सेलरेशन क्योंकि इट इज गोइंग अप अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसकी वैल्यू माइनस में पुट होगी। अच्छा s क्या है, डिस्टेंस कवर्ड वर्टिकली, वर्टिकली कितना ऊंचा गया है, ये y डिस्टेंस ऊंचा गया है। कितनी वेलोसिटी थी वर्टिकल डायरेक्शन में, uy, दैट इज u sin थीटा, ठीक है। टाइम इसको वहां तक जाने के लिए कितना लगा, P पॉइंट तक t प्लस हाफ एज इट इज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, माइनस जी, सॉरी एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस जी, इनटू क्या आ गया टी स्क्वायर। सो यहां पे अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो हमें ट्राजेक्टरी बनानी है इन अ प्लेन। जब भी कोई चीज प्लेन में मूव करती है तो उसके अंदर प्लेन के दोनों कोऑर्डिनेट आने चाहिए। इस इक्वेशन में प्योरली x है, इस इक्वेशन में प्योरली y है। लेट्स मिक्स देम अप। इक्वेशन 1 को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा t की वैल्यू निकाल के, t की वैल्यू आएगी x बाय u cos थीटा, तो u sin थीटा एज इट इज, यहां पे साथ में t की, इस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, किसकी हेल्प से, इक्वेशन 1 की हेल्प से। कितनी आ जाएगी t की वैल्यू, दैट इज x बाय u cos थीटा, राइट। ये माइनस बाहर ले आओ, हाफ g, t की वैल्यू फिर से पुट कर दो, क्या आ जाएगी, x बाय u cos थीटा, उसका यहां पे t का क्या है स्क्वायर, तो यहां भी इस ब्रैकेट का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो चलिए अभी इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं, u के साथ u कैंसिल, राइट। व्हाट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट्स tan थीटा, y इज इक्वल टू x tan थीटा, x एज इट इज बच गया, माइनस ऊपर क्या है g, नीचे 2u cos थीटा, और उसका स्क्वायर है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको मैं एक अलग ब्रैकेट में रखता हूं, साथ में क्या पड़ा है x स्क्वायर। तो मैंने बस थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज किया है। जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, x स्क्वायर, साथ में ये उनके कोफिशिएंट्स। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होती है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसका ग्राफ बनता है पैराबोलिक।
तो पहला जवाब जॉन को मिल गया कि उसने जो बॉल फेंकी थी उसकी ट्राजेक्टरी की शेप क्या थी, पैराबोलिक थी। क्या थी? पैराबोलिक। राइट, चलो पहले क्वेश्चन का जवाब आ गया। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा अभी आपको क्वेश्चन ध्यान में है सारे, मैं इरेज कर रहा हूं उनको। राइट, ऐसे कॉमन लाइफ की प्रॉब्लम्स लेके फिर फिजिक्स निकालना उसमें से, दिस इज द ट्रू लर्निंग। राइट, लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कितनी, मैक्सिमम कितनी दूर तक गया, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। यहां से आप डायग्राम से देखो तो ये हाईएस्ट पीक है जहां तक गया है प्रोजेक्टाइल। सो इसको मैं एच मैक्स बोल देता हूं, और ये हाइट ग्राउंड से ऊपर कवर की गई है। तो इस हाइट को निकालने के लिए बिना टाइम को यूज किए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा। राइट, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके ऊपर, वर्टिकल मोशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि हाइट की बात हो रही है। तो वर्टिकल मोशन के लिए s इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाना चाहिए यहां पे। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, फिर वहां से नीचे आना शुरू होगा। पहले डिसेलरेट हो रहा था, फिर एक्सेलरेट होगा। तो इसके लिए a की वैल्यू माइनस जी, एस मतलब वर्टिकल हाइट कवर्ड, दैट इज एच मैक्स इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, तो इसके ऊपर जाके 0 हो गई थी। और ये कौन सी वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो आई शुड कॉल इट यू वाई। तो यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, और उसका साथ में क्या आएगा, स्क्वायर। इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन अप, यू आर सर्टेन टू गेट एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin square theta by 2g. So this is the formula by which John may come to know कि उसने जो प्रोजेक्टाइल फेंका था उसने मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की है। अच्छा, फिर जॉन का ये भी सवाल हो सकता है कि मैंने फेंका, मैक्सिमम हाइट पे चला गया, मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, या फिर उसको टाइम ऑफ एसेंट भी बोल देते हैं। एसेंट का मतलब ऊपर चढ़ना, डिसेंट का मतलब नीचे उतरना। तो यहां पे एक चीज मैं और निकाल सकता हूं, टाइम टेकन टू अचीव एच मैक्स, या फिर इसको टाइम ऑफ एसेंट भी बोल दूंगा। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल है। इसके ऊपर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वर्टिकल मोशन है तो यहां पे y आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी तो इसने 0 हो गई एच मैक्स पे जाके। इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, u साइन थीटा, जो इसको दी गई थी वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी गया है तो माइनस जी, इसको टी ए बोल देता हूं, टाइम ऑफ एसेंट, अदरवाइज आप इस टी के साथ कंफ्यूज कर दोगे इसको। ये टी तो पी पॉइंट तक पहुंचने का था, तो यहां से आप टाइम ऑफ एसेंट निकालो, सो यू विल गेट u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, ये आपका टाइम ऑफ एसेंट आ गया। मजे की बात ये है कि अगर टाइम ऑफ एसेंट 5 सेकेंड है तो टाइम ऑफ डिसेंट भी 5 सेकेंड होगा। इसका मतलब उसको जितना टाइम हाइट पे जाने पे लगता है उतना टाइम वापस आने में। सपोज आपके हाथ में एक बॉल है, आपने उसको ऊपर उछाला, वो ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, इस हाइट तक आ गई, यहां से फिर नीचे गिरी। तो अगर आप एक क्लॉक के साथ नोट करो कि आपके फेंकने से लेके मैक्सिमम हाइट तक जाने में 2 सेकंड लगे हैं, तो आपके हाथ में वापस आने में 4 सेकंड लगे। इसका मतलब जितना टाइम जाने को लगता है उतना ही टाइम आने को लगता है। जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे ऊपर जाते वक्त जितनी वेलोसिटी कम होती जाती है उतनी ही नीचे आते हुए बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आना, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप इस बात का ख्याल रखो। राइट, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होते हैं। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जितनी देर के लिए प्रोजेक्टाइल जमीन से ऊपर रहा, वर्टिकल डायरेक्शन में रहा या हवा में रहा, तो
अगर TA टाइम जाने में लग रहा है और TD टाइम आने में लग रहा है तो टोटल टाइम दोनों को प्लस करके या फिर दोनों इक्वल है तो डबल करके निकाला जा सकता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, सीधा उसका डबल कर दो, आपके पास टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। सो T इज गोइंग टू बी 2u sin थीटा बाय g। इतनी देर के लिए प्रोजेक्टाइल कहां रहने वाला है, हवा में रहने वाला है। ठीक है, ये चीज हो गई। चलिए, जॉन के काफी सवालों के जवाब आते जा रहे हैं, जॉन को समझ भी आता जा रहा है सब। ठीक है, जॉन इज अ गुड स्टूडेंट लाइक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्राजेक्टरी क्लियर हो चुकी है, बोर्ड से भी क्लियर कर दें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमें निकालनी है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब जॉन ये क्यों देखना चाहता था, जॉन ने कहा कि कल को मेरा कोई फ्रेंड साथ में आ गया पार्क में, उसके पास बिग बॉल है और हमारा हो गया कंपटीशन कि कौन ज्यादा दूर तक फेंकता है। तो जिसको फिजिक्स आती होगी वो ज्यादा दूर तक फेंक पाएगा। ऑफ कोर्स ये जरूरी है कि वो वैसे स्ट्रांग होना चाहिए ताकि इनिशियल वेलोसिटीज को ज्यादा दे सके। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, ये वाला डिस्टेंस, O से लेके A तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब ये अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी, जितनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, टाइम कितना, जितने टाइम के लिए वो हवा में है उतने ही टाइम में आगे बढ़ रहा है ना, जमीन पे गिरने के बाद थोड़ी आगे बढ़ेगा, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट के जितना। तो यहाँ पे वैल्यूज भर दें, u cos थीटा और t की वैल्यू वहां से ले ली 2u sin थीटा बाय g। अच्छा, इनको बड़ी चालाकी से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो u इंटू यू क्या बन गया, u स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा, तीन चीजें हैं, 2 sin थीटा और cos थीटा, ये बन गया sin ऑफ 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की ये आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखनी है। और नीचे क्या है t, तो ये आपका रेंज का फॉर्मूला आ गया। जॉन को पता है कि उसने कितनी इनिशियल स्पीड दी थी, जॉन को पता है किस एंगल पे फेंका था, इस फॉर्मूला में पुट करके जॉन निकाल लेगा कि वो कितनी दूर तक फेंक सकता है, फिर उसकी प्रैक्टिस करता जाएगा ताकि वो u बढ़ा ले। अच्छा, क्या उसको एंगल भी चेंज करना चाहिए, मुझे यहां से दिख रहा है कि r एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। सो हियर आई एम गोइंग टू फाइंड, जॉन वांट टू नो फ्रॉम द फिजिक्स टीचर कि मेरे को सबसे दूर फेंकना है, तो r मैक्स की कंडीशन बता दो सर कोई। देखो प्रैक्टिस करके मैं u तो बढ़ा लूंगा, एंगल के लिए तो आप बता दो ना, ठीक है, कि कौन से एंगल पे फेंकूं ताकि वो दूर से दूर जाके गिरे। देखो आप r मैक्स चाहते हो, r अपना मैक्सिमम चाहते हो, तो u और g तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। u आप प्रैक्टिस से बढ़ा लोगे, फिर किसके ऊपर डिपेंड कर जाएंगी चीजें, ये एंगल थीटा के ऊपर। इसका मतलब साइन का ये वाला एंगल मैक्सिमम वैल्यू दे। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर हमें r मैक्स चाहिए तो इसके लिए हमें sin 2 थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। साइन की कोई भी एंगल आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे सकता है, 1। किस एंगल पे, साइन उस पे 90 पे, साइन 90 ही तो 1 होता है। अगर इसको मैं कैंसिल करूं या इसको कंपेयर करूं तो 2 थीटा 90 आ गया, थीटा यहां से मेरे पास कितना आ गया, 45। ये देखो अभी जो जैवलिन थ्रोअर है या जॉन होगा या जो भी यहाँ पे इस चीज की प्रैक्टिस करना चाहता है, उसको ये आदत बनानी होगी कि वो चीजों को जमीन से 45 डिग्री पे फेंके। अगर वो जमीन से 45 डिग्री का एंगल बना के फेंकेगा उस चीज को वेलोसिटी का, तो वो मैक्सिमम दूरी कवर करेगी। यू ऑफ कोर्स उसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। ठीक है, फॉर दिस एंगल एंड फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ यू एंड जी द प्रोजेक्टाइल गोज टू द मैक्सिमम डिस्टेंस। ये आपको क्लियर है यहाँ पे। चलिए, तो ये क्लियर करने के बाद वी गेट टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। होप दैट्स आल्सो गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग कैसे, अब जॉन ये देखना चाहता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं वो पॉइंट P ही ले लेता हूं। लेट्स से इस पॉइंट पे जाके उस प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है दैट्स v, तो मेरा काम ये v निकालना है। अब ये वेलोसिटी के भी तो दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, एम आई राइट, ऊपर को, ठीक है, एक है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, किस तरफ, इस तरफ को। गॉट माय पॉइंट। और ये एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, लेट्स से बीटा एंगल बना रहा है। सो माय जॉब इज टू फाइंड दिस वेलोसिटी व्हिच मींस आई नीड टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो लास्ट चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट
ऑफ द ट्रैजेक्टरी या मूवमेंट, किसी भी पल पे, किसी भी पल या किसी भी पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी वो निकालनी है। किस पे डिपेंड करेगा? पी पॉइंट तक आने में उसको टाइम कितना लगा था, हमने यहां से रेज कर दिया स्मॉल टी टाइम लगा था। तो मैं सिंपली यहां पे क्या देता हूं, मुझे वेक्टर रेजोल्यूशन से पता चल रहा है कि जो v है दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। यही फायदा था वो सीखने का मोशन इन अ प्लेन। चलिए, और tan बीटा यहां से क्या होने वाला है, tan बीटा इज गोइंग टू बी vy by vx। ये तो सिंपल चीज है, आपको पता है। नाउ वी नो दैट कि जो vx है वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट एनी टाइम, ये तो सेम ही रहेगी ux की जितनी। क्यों? कारण बताओ। यूनिफॉर्म मोशन है x एक्सिस के लॉन्ग, हॉरिजॉन्टली मोशन कौन सा होता है? यूनिफॉर्म। तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, u cos थीटा। जो vy है वो मोशन अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा, uy प्लस at। ठीक है, अभी अपने को पता है कि uy उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो a की वैल्यू माइनस जी, किस टाइम पे था? t टाइम पे। तो vy की वैल्यू क्या आ गई? u sin थीटा माइनस gt। अब आपके पास vx और vy दोनों की वैल्यू है, दोनों को इसमें और इसमें सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो। v आपका हो जाएगा यहां पे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, vx का स्क्वायर करना है। अच्छा, vy का भी स्क्वायर करना है, ये तो a माइनस बी है तो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस gt स्क्वायर माइनस 2u gt साइन ऑफ थीटा। आइडेंटिटी लगा दी इस पोर्शन पे, तो ये क्या बन जाएगा? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन गया, प्लस gt स्क्वायर माइनस 2u gt साइन ऑफ थीटा। तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी पल, किसी भी टाइम t पे उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो बस ये आपके पास बाएं हाथ का खेल है। vy की वैल्यू u sin थीटा माइनस gt, और नीचे vx की वैल्यू क्या है? u cos थीटा। So these two formulas can help you to find velocity at any particular time t. So this was the lecture that John received as well as you have received now. तो आपके पास इन सभी टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के यहाँ पे क्या आ गए? तरीके आ गए। That's all about today's lecture. Thank you.